नमस्कार, मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की, जहां महिला आयोग की 2 दिवसीय महा जन सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां मतगणना को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु बेलाम पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बता दें कि पूरा मामला बदायूं के बिसौली नगर का है, जहां बिसौली नगर में शिव कॉलोनी में एक खाली प्लॉट में नवजात बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। तभी वहां पड़ोसी ने खाली प्लॉट में जाकर देखा तो एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कोई कलयुगी मां नवजात बच्चे को जन्म देकर खाली प्लॉट में छोड़कर फरार हो गई। वहीं बच्चे को इलाज के लिए बिसौली नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुरुवार 6 बजे करीब पुलिस ने बताया कि नवजात बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाम टिंकू यादव है। मैं गली नंबर 5 में रहता हूँ। मैं अपने घर पर आया था, मेरे बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो एक खाली प्लॉट में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ मिला था नंगा अवस्था में। मैं उसके थोड़ी चोट लगी हुई थी। मैं उसे लेके आकर तुरंत डॉक्टर मनोज के यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब वो स्वस्थ है। पुलिस प्रशासन को जानकारी दे दी है। बिसौली कोतवाली में पुलिस टीम भी मौजूद है यहाँ पर। मैं इस बच्चे को खुद पालना चाहता हूँ, खुद पालन पोषण करना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी गोद लेना चाहता हूँ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 दिवसीय महिला महाजन सुनवाई की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से आज सैकड़ों महिला संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है। इस जन सुनवाई में महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर और उनकी टीम विशेष रूप से मौजूद रहीं। जन सुनवाई के पहले दिन ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मामलों को लेकर पहुंची। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिनों में सैकड़ों मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनमें से लगभग 50 से 60% मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। अधिकांश शिकायतें पारिवारिक विवादों से जुड़ी हुई हैं। विजया राहटकर ने बताया कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आयोग ने नया टोल फ्री नंबर 14490 शुरू किया है, जिस पर सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य है कि किसी भी महिला को न्याय के लिए दर दर ना भटकना पड़े। आज राष्ट्रीय महिला आयोग का यहाँ पर आना हुआ है और महाजन सुनवाई आयोग की तरफ से यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ देश भर की महिलाओं की अनेक कंप्लेंट्स आती रहती है। कितनी बार प्रत्यक्ष रूप से वो महिलाएं हमारे तक फिजिकली नहीं आ पहुँचती है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ही उनके पास जाएंगे ताकि उनको त्वरित न्याय मिल सके। और अगर न्याय देने में भी देरी होती है तो कितनी बार ये भी लगता है कि बहुत देरी है तो वो अन्याय की जैसी ही है। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम ही खुद उनके पास जाए और तुरंत उनकी केसेस को देख सकें। तो उस तरीके से आज और कल ये 2 दिन की महाजन सुनवाई है। आयोग की मेरे साथ तीनों मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी, ये सभी लोग आज और कल यहाँ पे रहेंगे। टोटल जो केसेस है हमारे पास अभी 200 केसेस आज और कल मिलके चलेगी। पर इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में वॉक इन कंप्लेंट्स भी आती है, तो उस वॉक इन कंप्लेंट्स को भी हम यहाँ पे सुनेंगे। पर मुझे विश्वास है, इसके पहले का हमारा अनुभव ये है कि जब जन सुनवाई होती है और जन सुनवाई में हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन दोनों भी बैठते हैं, तो त्वरित वहाँ पे उन महिलाओं को न्याय मिल जाता है, तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। और हमारा ये अनुभव है कि लगभग 60% 70% केसेस वहीं पे तुरंत हल निकलता है, रास्ता निकलता है तो ख़त्म हो जाती है। 25% 30% केसेस रहती है, पर वो केसेस ऑनगोइंग केसेस चलती रहती है। कितनी बार केवल हाँ या ना में एक सिटिंग में केस पूरी नहीं होती है, तो ऐसी 25-30% केसेस आगे चल के शुरू हो जाती है, बट जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो मुझे ये भी लगता है कि हम जो यहाँ पे आए हैं तो 2 दिन की ये जन सुनवाई पूरी होगी और यहाँ की जो महिला है जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उनको हम ज़रूर न्याय देने की पूरी प्रयास करेंगे। 14,490 जो नया नंबर जारी किया है, जी तो पहले भी तो बहुत सारे नंबर जारी हैं महिलाओं के, जी तो जी ये क्या कारण, इसका क्या होगा? हमारा पहला जो नंबर है वो तो चालू ही है। अब ये दूसरा नंबर जो 5 आंकड़ों में आ गया है
जो नंबर छोटा होता है तो स्वाभाविक रूप में समझने के लिए, डायल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाना से है, जहां गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से देर शाम पुलिस ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। थाना अध्यक्ष चंद्रप्रभा के नेतृत्व में बेलाव बाजार सहित थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में ये मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि हार किसी की हो या जीत किसी की हो, आपस में ना उलझें। जो भी जीत कर आएगा वही आपका विधायक होगा। आपस में नारेबाजी, वाद विवाद सख्त वर्जित है। चौक चौराहे पर किसी पार्टी की शिकायत करते पकड़े जाने पर या आपस में लड़ते झगड़ते पकड़े जाने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में बेलाव पुल के पास गहन रूप से वाहनों की जांच की गई। इस फ्लैग मार्च में एसआई प्रिंस राज, एसआई परमहंस, प्रीतेश रंजन, मदन सिंह, रामदयाल सिंह, सत्येंद्र पासवान सहित अर्धसैनिक के जवान मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली में बम विस्फोट ने देश भर में आक्रोश फैलाया है। वहीं सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि लाल किला पर विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच और आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अकील अंसारी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर राजीव गांधी पार्क तक गया, जहां 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कांग्रेस नेताओं ने सुरक्षा तंत्र और खुफिया विभागों की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में हौशिला प्रसाद भीम, ओम प्रकाश दुबे, रामकिशोर, आरबी पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल हुए। हमारे देश के निर्दोष नागरिक, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो लोग भी घायल हैं, जो लोग इसमें अपनी जान खो चुके हैं, उनको जो भी दोषी है जाना चाहिए पूरे देश में कि आतंकवाद और बचेगा नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोषियों को कड़ी सजा दें। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।